अमित और विवेक बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे और साथ में बड़े हुए थे। समय के साथ अमित ने एक अच्छी नौकरी पाली, जबकि विवेक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। नौकरी की तलाश में भटकते भटकते विवेक पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन अचानक अमित को विवेक का फोन आया। यार, मैं बहुत परेशान हूं, न नौकरी मिल रही है न रहने का ठिकाना। अमित अपने दोस्त की तकलीफ समझ सकता था। उसने बिना कुछ सोचे कहा, तू मेरे पास आ जा, जब तक चाहे रह, घर भी तेरा है और मैं भी। विवेक को यह सुनकर राहत मिली। वह तुरंत अमित के घर आ गया। अमित की पत्नी श्रेया ने भी विवेक का स्वागत किया। वह एक समझदार और सुलझी हुई औरत थी। विवेक अब अमित के घर में ही रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अमित को महसूस हुआ कि विवेक और श्रेया के बीच कुछ अजीब सा है। जब भी वह घर आता, उसे लगता कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। कई बार उसने उन्हें हंसी मजाक करते हुए भी देखा, लेकिन उसने इसे दोस्ती का हिस्सा समझा। पर धीरे धीरे यह दोस्ती एक खतरनाक मोड़ लेने लगी। विवेक और श्रेया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। विवेक का श्रेया की ओर झुकाव बढ़ने लगा और श्रेया भी अब उसकी नजदीकियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। विवेक अब अमित की अनुपस्थिति में श्रेया के साथ अधिक समय बिताने लगा। दोनों के बीच एक खतरनाक आकर्षण पैदा हो चुका था। लेकिन एक समस्या थी, अमित। विवेक और श्रेया जानते थे कि अगर उन्हें एक साथ रहना है तो अमित को हटाना ही होगा। एक रात जब अमित सो रहा था, विवेक और श्रेया ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना डाली। अगर अमित जिंदा रहा तो हम कभी साथ नहीं रह सकते, विवेक ने धीरे से कहा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अब एक भयानक योजना बन चुकी थी। अगली रात जब अमित अपने कमरे में सो रहा था, विवेक ने धीरे से उसके ऊपर तकिया रखकर दबाना शुरू कर दिया। अमित ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में अमित की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन अब समस्या थी, लाश का क्या करें? विवेक ने एक खौफनाक सुझाव दिया, हमें इसे खत्म करना होगा, टुकड़ों में काटकर। श्रेया कांप उठी, लेकिन उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने मिलकर अमित के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें एक बैग में भर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी सीमेंट की टंकी में उन टुकड़ों को डालकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया, ताकि किसी को शक भी ना हो। अमित अचानक गायब हो गया और पड़ोसियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। श्रेया और विवेक ने बहाना बनाया कि वह काम के सिलसिले में बाहर गया है, लेकिन अमित के ऑफिस से फोन आने लगे और जब वह कई दिनों तक नहीं लौटा तो पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने जब अमित के घर की छानबीन की तो कुछ अजीब बातें सामने आईं। घर में अमित के गायब होने का कोई ठोस कारण नहीं था। विवेक अचानक महंगे सामान खरीदने लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि वे अक्सर रात में घर से अजीब आवाजें सुनते थे। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने विवेक और श्रेया से सख्ती से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने अमित के घर की गहन तलाशी ली तो उन्हें टंकी की सीमेंट पर ताजा निशान मिले। जब उस टंकी को तोड़ा गया तो अंदर से मानव हड्डियां और शव के कुछ हिस्से मिले। अब विवेक और श्रेया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही अमित की हत्या की थी। कोर्ट में मुकदमा चला और आखिरकार विवेक और श्रेया को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब विवेक को जेल ले जाया जा रहा था, उसने एक बार श्रेया की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि पछतावा और डर था। श्रेया भी अब समझ चुकी थी कि उसने जो किया वह सिर्फ एक भयानक भूल थी और इस तरह एक मासूम दोस्ती लालच और धोखे की वजह से एक खौफनाक अंत तक पहुंच गई। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।